नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। जरा सी चूक और खाता खाली। जी हां, साइबर ठगी का एक नया और आधुनिक तरीका है। ठगी के सबसे आसान तरीकों में से एक है। 1 से 31 अक्टूबर तक साइबर सुरक्षा माह जो है वो मनाया जा रहा है। ठगी का आधुनिक तरीका है साइबर ठगी। साइबर ठगों से सावधान, खाली हो सकता है आपका खाता। अगर साइबर ठगी हो भी जाती है, ऑनलाइन धोखाधड़ी हो भी जाती है, तो 1930 पर आप संपर्क करें, सूचना दें और साइबर सेल को साइबर सुरक्षा के लिए अगर आप अपील करेंगे तो हो सकता है कि आपके खाते से जो पैसे उड़े हैं उसमें से कुछ धन बच जाए, अन्यथा आपका पूरा का पूरा खाता खाली हो सकता है। ठगी के सबसे आसान तरीकों में से एक है साइबर ठगी और आसानी से लोगों की गाढ़ी कमाई एक क्लिक में किसी और की हो सकती है। इसलिए हरियाणा पुलिस की तरफ से साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अक्टूबर माह में विशेष अभियान शुरू किया गया है और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी सभी हरियाणा वासियों से अपील की है। ट्वीट किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री ने लिखा कि प्यारे हरियाणा वासियों, इंटरनेट हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, जिसे देखते हुए साइबर सुरक्षा नितांत ही आवश्यक है। 1 से 31 अक्टूबर तक नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ मनाया जा रहा है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि साइबर अपराधों की रोकथाम, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, दैनिक जीवन तथा सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग आदि विषयों पर सचेत रहें, सुरक्षित रहें एवं दूसरों को भी जागरूक करें। ऑनलाइन दुनिया को सुरक्षित करने में एक दूसरे का सहयोग करें। आइए हम सभी मिलकर काम करें, क्योंकि सजगता और समझदारी से ही बचाव संभव है। यह अपील मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से की गई। आज के समय में बढ़ते हुए साइबर अपराध को मद्देनजर रखते हुए माननीय पुलिस महानिदेशक हरियाणा श्रीमान शत्रुजीत कपूर व एडीजीपी साइबर क्राइम हरियाणा श्री ओपी सिंह के दिशा निर्देश पर साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए अक्टूबर मंथ को साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ के रूप में हरियाणा प्रदेश में मनाया जा रहा है, जिस संबंध में पुलिस कमिश्नर गुरुग्राम श्री विकास अरोड़ा के निर्देश अनुसार गुरुग्राम पुलिस द्वारा इस प्रोग्राम के तहत अक्टूबर मंथ में साइबर अवेयरनेस के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें साइबर अपराध को रोकने के उपायों की जानकारी दी जाएगी। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, क्योंकि साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब जरूरत आन पड़ी है कि इस तरह के जागरूकता माह, जागरूकता सप्ताह जैसे जो कार्यक्रम है वो अब किए जाने लगे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। तो क्या कुछ जानकारी है किस तरह के कार्यक्रम प्रदेश भर में? निश्चित रूप से हितेंद्र, जब इतने मामले बढ़ रहे हैं साइबर क्राइम के और तरह तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं साइबर अपराधियों की ओर से, तो ऐसे में पुलिस भी जागरूकता अभियान चला रही है और पूरा एक महीना जो है वो साइबर सुरक्षा को मजबूती देने के लिए, साइबर सुरक्षा की जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जा रहा है। और न केवल पुलिस और साथ साथ जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं होंगी, कोई जागरूक लोग होंगे, वो भी इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए हरियाणा पुलिस ने एक पूरा प्लान तैयार किया है, जिसमें साइबर क्राइम की पूरी सच्ची घटनाएं, जो लोग पीड़ित हैं उनकी कहानियां, वो लोगों के सामने रखी जाएंगी। साथ साथ प्रैक्टिकल सत्र जो है वो उनका आयोजन होगा। इसके अलावा जो भी जिस प्रकार के क्राइम हो रहे हैं, चाहे वो ई बैंकिंग के जरिए हो रहे हैं, इंटरनेट के जरिए हो रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए हो रहे हैं, और साइबर की थाने जरूर स्थापित कर दिए गए हैं, लेकिन उसी की तर्ज पर मुकदमे की संख्या जो बढ़ी है वो अपने आप में चिंता की बात है। और पूरे पुलिस प्रशासन के लिए भी, क्योंकि ऐसे मामलों को ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है और इसके लिए पुलिस अपनी तरफ से पूरा एहतियात बरतने के लिए हमेशा लोगों को कहती है, लेकिन अब एक पूरा महीना जो है वो इसकी जागरूकता के लिए लगाया जा रहा है। 1 अक्टूबर से पुलिस इस मामले में जुट गई है और लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम जो है वो स्कूलों में, कॉलेजेस में और इसके अलावा कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें लोगों को जागरूक किया जाए किस प्रकार से साइबर हमलों से बचा जा सकता है, उनके प्रभाव क्या हैं और क्या क्या तरीके हैं और क्या नए तरीके जो अपनाए जा रहे हैं साइबर खतरों से बचने के लिए। पूरा जो है उनका इतिहास वो लोगों के सामने रखा जाएगा, चाहे फिल्म के माध्यम से या प्रैक्टिकल सत्र के माध्यम से। तो ऐसे में एक बड़ी कोशिश जो है वो हरियाणा पुलिस की है
ताकि साइबर क्राइम से लोगों को बचाया जा सके। जी हितेंद्र। जी बिल्कुल अमित। गुरजीत सिंह मान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। गुरजीत जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। जी जितेंद्र जी और अमित तिवारी जी। गुरजीत जी, अगर बात की जाए साइबर ठगी की, तो साइबर ठगी के नए नए तरीके, जिस तरीके से कोई पहला तरीका आता है उसकी कोई तोड़ मिल जाती है पुलिस को, तो फिर इसी तरह से बार बार नए नए तरीके अब सामने आ रहे हैं। एक वीडियो कॉल का भी बहुत ज्यादा प्रचलन है, वीडियो कॉल किया जाता है, उसके बाद सेक्सटोर्शन जो होता है। इस तरह के तमाम अनेकों तरीके हैं साइबर ठगी के। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि कौन कौन से ज्यादा तरीके जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं आमतौर पर, और उनसे किस तरह से बचा जा सकता है। अच्छा जी हाँ, सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखिए अब राम राज्य तो था नहीं जब ताला चाबी नाम की चीज नहीं होती थी, और उसके बाद जैसे जब इंटरनेट वगैरह टेक्नोलॉजीज नहीं थी, हम हर एक चीज के ताला चाबी लगाते थे, चाहे जी। वो बैंक था, चाहे आपका घर दुकान कुछ भी था। अब क्योंकि हमारा सब कुछ यहाँ से बदल करके ऑनलाइन चला गया है, चाहे आपके बैंक अकाउंट्स हैं, चाहे आपकी पर्सनल जानकारियां हैं, या आपका लेन देन है, जो भी इसको लेकर के खतरा और भी तब बढ़ गया है कि जब ये सारी टेक्नोलॉजी आप एक छोटे से फोन के बीच में सम्मिलित हो गई है। इससे पहले कम से कम आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे जो हर वक्त ऑनलाइन भी नहीं रहते थे और ऑन भी नहीं रहते थे, यानी कि उनकी ऑनलाइन टाइम कंपेयर टू ए फोन बहुत कम था। फोन तो आपका 24 घंटे दुनिया में कहीं भी जाओ आपको ऑनलाइन जी। करके रखता है। इसीलिए आपकी सुरक्षा में भी कमी इसलिए हो जाती है कि जिसने भी साइबर ठगी करनी है, हैकिंग करनी है, उसके पास पर्याप्त समय है आपके फोन तक पहुंचने का या उसको हैक करने का। अब क्योंकि पहले तो बहुत छोटी तरह की ठगियां थी, अब इसमें फाइजिंग टेक्निक्स आ गई हैं, फेक कॉल्स आ गई हैं, फेक वेबसाइट्स बन गई हैं, और इतनी शानदार एप्स भी बन गई हैं जो आपके रियल बैंक की वेबसाइट या ऐप को भी मात देती हैं, और आपको लगता है कि असली तो ये है, और बैंक वाली शायद असली नहीं है, जो कि असल में असली है। तो ये सावधानियां तो हमें ही लेनी पड़ेंगी। जैसे पहले हम अपनी दुकान मकान का ताला रात को चेक करके निकलते थे, अब इसी प्रकार हमें अपने खास तौर पे मोबाइल फोन को सेव करने के लिए उसमें पासवर्ड जरूर होने चाहिए, और अंदर उसके ऐप्स हैं तो उनके लिए भी अब अलग से आप पासवर्ड लगा सकते हैं, वो भी होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि थिंक बिफोर यू क्लिक। कोई भी आपके पास वेब लिंक आता है तो कई दफा वो इतना एक्साइटिंग होता है कि हम उसे सोचे समझे बिना झट से क्लिक कर देते हैं, और वो एक क्लिक आपको इतनी महंगी पड़ती है कि उसकी भरपाई नहीं हो सकती। इसी प्रकार से जो कॉल सेंटर के नाम से नकली कॉल्स आ रही हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स ले रही हैं, हालांकि बैंक आपको हर वक्त सूचित करता है कि हम कभी भी पर्सनल जानकारी नहीं लेते, बिल्कुल। लेकिन वो कुछ इस तरह लेकिन लोन के ऑफर देते हैं या इस तरह के कई ऐसे ऑफर दिए जाते हैं, लालच में फंस जाता है आदमी। जी हाँ, और वेबसाइट्स को देखना हो तो HTTPS जो सिक्योर वेबसाइट, पहले आप देखिए पूरा नाम देखने से पहले कि पहले उसके 5 अक्षर हैं, अगर उसमें एस शब्द है तो वो सिक्योर वेबसाइट है। वो ही आपको एक ई पेमेंट्स के लिए वाजिब वेबसाइट है। अगर वो उसमें एस मिसिंग है तो वो फेक है। ये कम से कम हम बिफोर लॉग इन देख ही सकते हैं, चाहे हम कंप्यूटर में करें चाहे फोन में करें। तो ये पहली एक सुरक्षा है कि वो वेबसाइट को आप जांचें जरूर, और फिर भी आपको वो उस पर कोई शक लगता है तो जल्दबाजी ना करें, आप उसका पूरा निरीक्षण करें। निरीक्षण करने के लिए आप अपने कंप्यूटर पे जा सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर कंपैरेटिवली मोबाइल से अभी भी ज्यादा सुरक्षित है। कंप्यूटर हो चाहे लैपटॉप हो चाहे आपको फोन हो, इसमें आप एंटीवायरस और मेलवेयर प्रोटेक्शन के सॉफ्टवेयर अक्सर तो फोनों के अंदर बने आते हैं, लेकिन आप थर्ड पार्टी से भी खरीद करके उसको रख सकते हैं। अब 3 प्रकार की बातें हैं। एक तो इंडिविजुअल की सिक्योरिटी है जो जिसका कंपैरेटिवली कम लेन देन है। एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस की हो सकती है जिसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है ऑनलाइन लेन देन की। उसके लिए तो अगर आपके पास कोई ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटर है जो इन सारी चीजों को देखता है, नेटवर्क को, उसकी आपको समय समय पे ट्रेनिंग भी करवानी चाहिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल सर्ट इन के नाम से है। वहाँ शायद मुफ्त या बहुत कम पैसों में मिलती है, जो आपको इन चीजों के लिए अपडेट करती है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इतनी तेज है कि किसी ने अगर 1 साल 2 साल पहले ये पढ़ाई की भी है
तो आज वो बिल्कुल उसमें बिल्कुल जमीन आसमान का बदलाव आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमित, अगर बात की जाए, टेक्नोलॉजी जितना जरूरी हमारे लिए हो गई है, ऑनलाइन चीजें जितना हमारे लिए जरूरी हो गए हैं, क्योंकि बाजार देखें तो वो ऑनलाइन, कुछ खरीदना हो ऑनलाइन, बैंक ऑनलाइन, सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है। ऐसे में बड़ा मुश्किल हो गया है खुद को बचाना साइबर ठगी से। अमित जी, निश्चित रूप से हितेंद्र, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट गुरजीत मान जी अभी बता रहे थे कि किस प्रकार की ठगियां नए नए तरीके से हो रही है, जैसा कि आपने भी अभी कहा है। तो जैसा जब से ऑनलाइन हुआ है, हर चीजों का ऑनलाइन हुआ है, ज्यादा से ज्यादा जो बाजार जो है वो ऑनलाइन हो गए हैं, तो ऐसे में एक बड़ा खतरा बन गया है। और इसी खतरे से निपटने के लिए तरह तरह के सुझाव आते हैं, लेकिन जो साइबर हमलावर हैं, जो साइबर अपराधी हैं, वे उनकी तकनीकें ज्यादा तेज है, ज्यादा उन्नत है। चाहे पुलिस के मामले में, पुलिस अपने पुराने ढर्रे पे काम करती है, और अपराधी जो है वो नई तकनीक का इजाद करते हैं। जैसा कि कई जगह, जैसे मेवात के इलाके में कहें या झारखंड के इलाके में कहें, काफी ऐसे जो ऑनलाइन ठगियां करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने बीटेक की, एमटेक की शिक्षा भी प्राप्त की गई थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद इस बात के खुलासे हुए। तो ऐसे में वे ज्यादा अग्रेसिव है पुलिस के मामले में। पुलिस अभी उतनी एक्सपर्ट नहीं है। पुलिस के जो मुलाजिम है, जो साइबर थानों में लगे हुए हैं, पहले उनको भी पूरी तरह से जागरूक करने की जरूरत है। मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जब अभियान चलाया जा रहा है डीजीपी शत्रुजीत कपूर की ओर से और एडीजीपी क्राइम है ओपी सिंह, हालांकि दोनों ही सूझवान वाले अधिकारी हैं, बड़े सुलझे हुए अधिकारी हैं, लेकिन सबसे अहम बात यही है कि जो पुलिस की जो नीचे स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो साइबर हमलों से निपटने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए उन्हें भी पूरी तरह से जागरूक करने की जरूरत है। हालांकि ये जो पूरा महीना मनाया जा रहा है, मैं एक बार फिर इसका आपको बता दूं कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक का जो टाइम रखा गया है, वो साइबर सुरक्षा जागरूकता के परिचय के रूप में रखा गया है। इसमें ज्ञानवर्धक जानकारियां जो है वो दी जाएंगी। और जो दूसरा सप्ताह है 8 से 14 अक्टूबर तक मनाया जाएगा, उसके बीच में मेलवेयर, फिशिंग और ऑनलाइन खतरों की दुनिया के रहस्यों को उजागर करने की एक कोशिश जो है वो पुलिस की रहेगी। इसके अलावा वीपीएन और सुरक्षित यूआरएल और तमाम तरह के दूसरे उपाय वो किए जाएंगे। और तीसरा जो सप्ताह है 15 से 21 अक्टूबर तक चलने वाला है हितेंद्र, इसमें व्यक्तिगत और घरेलू सुरक्षा से संबंधित यह रहेगा। और चौथा सप्ताह जो 22 से 28 अक्टूबर तक पुलिस मनाने जा रही है, उसमें व्यावसायिक सुरक्षा और कार्य के क्षेत्र में सुरक्षा के तमाम उपायों के बारे में चर्चा होगी। और तमाम उन अंदरूनी खतरों को जो ऑनलाइन होने के बाद और जो ई बैंकिंग के जरिए हो रहे हैं और दूसरे तमाम उपायों के जरिए हो रहे हैं, मोबाइल में जो ऐप, फर्जी ऐप, ऐसे फेक ऐप आते हैं। लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि विशेषज्ञ भी हालांकि हमारे साथ मौजूद हैं। यह बात जरूर है कि जो ऐप आते हैं, जो उनको डाउनलोड करते हैं, तो उनका रिव्यू जरूर पढ़ लें, किनकी उनकी संख्या कितनी है डाउनलोड्स की, और साथ साथ उनके बारे में रिव्यू लोगों के क्या आए हुए हैं, वो जरूर देखने के बाद ही ऐप को डाउनलोड करें। बेहद जरूरी है। लेकिन गुरजीत सिंह मान जी, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से अमित तिवारी भी बता रहे हैं कि पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है, जागरूक होना लोगों का बेहद जरूरी है, क्योंकि पुलिस भी इस मामले में कंट्रोल लगाम लगा पाने में कहीं ना कहीं असफल सी दिखाई देती है। हालांकि बहुत ज़्यादा मामले जो जिसमें जल्दी पुलिस को सूचना मिल जाती है, तो उसमें ये संभव हो पाता है कि जो पैसे, जो रुपए कट जाते हैं या कहीं दूसरी जगह जाते हैं, उनको रिवर्स कर लिया जाता है। लेकिन ऐसा अगर थोड़ा सा भी टाइम ज़्यादा हो जाए तो पुलिस भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाती है। तो ऐसे में कितना ज़रूरी हो जाता है कि सभी लोग जागरूक हों और इस खतरे को समझें। गुरजीत जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे तिवारी साहब ने बताया कि 1 महीना तो जागरूकता के लिए है। चौकन्ना हमें 24 घंटे रहना है, बिल्कुल सीखना है, हर वक्त सीखते रहना है। जहाँ हमारी सुरक्षा में हमने कुछ कमी की, वहीं हमारा नुकसान हुआ। और इसी प्रकार से जैसे कई बार हम साइबर कैफे तो कम है, कई पब्लिक वाईफाई यूज करते हैं, वहां पे भी हमें जो ई पेमेंट्स की जो चीजें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहां पे बड़ा आसान है हैकिंग करना। इसी प्रकार जो सोशल मीडिया से जुड़े बहुत सारे अकाउंट हैं, कई चीजें कहती हैं कि आपके पास लॉगिन नहीं है तो आप इसको फेसबुक से जोड़ लीजिएगा, उसको भी अवॉइड कीजिए। वो थोड़ा सा समय लगता है, उसी का रजिस्ट्रेशन करके अकाउंट बनाइए, जो भी वेबसाइट आपको कहती है कि लॉग इन वाया फेसबुक और लॉग इन बाय रजिस्टरिंग ऑन दिस। ये फायरवॉल्स और एंटीवायरसेस हर वक्त जरूरी हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट हालांकि बहुत सिक्योर हैं,
लेकिन जब भी ठगी होती है गलती हमारे से ही हुई होती है। उसके बाद ठीक है कि पुलिस कई दफा उसको सॉल्व कर सकती है, कई बार बैंक भी आपकी पेमेंट रिवर्सल करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हर वक्त आपके लिए सब बिल्कुल कुछ बिल्कुल। करवाएंगे। सबसे पहली जिम्मेवारी आपकी खुद की है। जैसे सिंपल एग्जांपल वही ताला चाबी वाला है, अगर हम ताला चाबी नहीं लगाएंगे उसके बाद हम पुलिस को कहेंगे तो पहली तो गलती हमारी हुई है ना कि हमने बिल्कुल बिल्कुल। अपनी चीजों को अनलॉक रखा है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा विस्तृत फील्ड है। एक महीना नहीं, 24 दिन, 24 घंटे, 700 दिन, 365 दिन साल के हमें अलर्ट रहना होगा। तब इससे धीरे धीरे हम निजात पाएंगे, हम सीख भी जाएंगे और हमें आदत भी बन जाएगी कि जी। जल्दबाजी नहीं करनी, सुरक्षित तरह से नेट का जिम्मेवारी से यूज है। चलिए, बहुत शुक्रिया गुरजीत सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अमित तिवारी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए। तो 1 से 31 अक्टूबर तक साइबर सुरक्षा जागरूकता माह जो है वो मनाया जा रहा है। ठगी का आधुनिक तरीका साइबर ठगी, जिसके बारे में सभी जानते हैं, लेकिन इसके क्या तरीके हैं, किन किन तरीकों से साइबर ठग जो है वो अपने जाल में लोगों को फंसा लेते हैं और उसके बाद साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। पूरी की पूरी गाढ़ी कमाई जो है लोगों की, वो एक झटके में सिर्फ एक क्लिक से खत्म हो जाती है। एक जरा सी जानकारी आप देते हैं, ओटीपी साझा करते हैं या डेबिट क्रेडिट कार्ड का सीवीवी साझा करते हैं या किसी गलत ऐसी वेबसाइट पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो वहां से भी आप इस ठगी का शिकार हो सकते हैं। तो ऐसे में जागरूक होना बेहद जरूरी, और खासतौर पर जो लोन की एप्लीकेशंस हैं उनको बेहद सावधानी से डाउनलोड करने की जरूरत है। अदरवाइज थर्ड पार्टी ऐप जो इस तरह की एप्लीकेशंस हैं उनसे लोन लेने से बेहतर है आप किसी बैंक से लोन लें।